आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रैकवार एंड आज हम बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण के बारे में। आयुर्वेद अवतरण बीएमएस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आयुर्वेद का अवतरण नहीं होता तो वर्ल्ड को आयुर्वेद मिलता कैसे। इसलिए आयुर्वेद अवतरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएमएस स्टूडेंट्स। डू यू नो लॉर्ड ऑफ आयुर्वेद? तो लॉर्ड ऑफ आयुर्वेद इज़ लॉर्ड धन्वंतरी। भगवान विष्णु है ना, उनका अवतार लॉर्ड धन्वंतरी है। और लॉर्ड धन्वंतरी का जन्म हुआ था समुद्र मंथन के टाइम पे। और समुद्र मंथन के टाइम पे उनके कलश में अमृत निकला था। अमृत है वो सिम्बलाइज़ करता है डिवाइन नॉलेज को। लॉर्ड धन्वंतरी को लॉर्ड ऑफ आयुर्वेद भी कहा गया है, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का ज्ञान था। एंड हम बात करते हैं आयुर्वेद अवतरण के बारे में आचार्य चरक के अकॉर्डिंगली। तो आचार्य चरक को कहा गया है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता, उनकी जो उन्होंने लिखी है बुक, ग्रंथ है चरक संहिता में, उन्होंने दिया है कि एक लार्जेस्ट से लार्जेस्ट डिजीज़ के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी लिखा है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कहा गया है। आचार्य चरक के अनुसार जो आयुर्वेद अवतरण है, सबसे पहले ज्ञान ब्रह्म जी को मिला था, फिर बाद में दक्ष प्रजापति को मिला था, बाद में अश्विनव कुमार, फिर इंद्र, फिर भारद्वाज, बाद में आत्रेय पुनर्वसु को मिला था। आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। उनका नाम था अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। इन सब में सबसे श्रेष्ठ शिष्य जो है वो अग्निवेश थे। उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ सर्जरी जो है आचार्य सुश्रुत जी। वो एक एंशिएंट फिजिशियन थे और उनकी सर्जिकल टेक्निक्स बहुत फेमस थी। उन्होंने अपनी सर्जिकल टेक्निक्स की नॉलेज अपनी बुक सुश्रुत संहिता में दी है। आचार्य सुश्रुत जी को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। सबसे पहले आएंगे ब्रह्म जी, फिर आएंगे दक्ष प्रजापति, फिर दक्ष प्रजापति से ज्ञान मिला था अश्विनव कुमार को, फिर उनसे ज्ञान मिला था इंद्र को, फिर धन्वंतरी जी को। धन्वंतरी के 7 शिष्य थे, उनमें से सबसे पहला था उपधेनव, बाद में वैतरण, बाद में औरभ्र, बाद में औशकलावत, करवीर्य, वपुर रक्षित और सुश्रुत जी। इन शिष्यों में से तो आपको पता ही चल गया होगा, सबसे श्रेष्ठ सुश्रुत जी थे। जो चरक संहिता है वो आत्रेय संप्रदाय से थी और जो सुश्रुत संहिता है वो धन्वंतरी संप्रदाय से थी, क्योंकि सुश्रुत जी को जो ज्ञान मिला था वो धन्वंतरी के द्वारा ही मिला था और जो चरक जी को ज्ञान मिला था वो आत्रेय पुनर्वसु के द्वारा मिला था। तो ये था आज का आयुर्वेद अवतरण सुश्रुत और चरक के अनुसार। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।